नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने संघर्ष में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह। दोस्तों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को यह अधिकार दिया गया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। इस संबंध में फरवरी 1930 में साबरमती के आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कार्यकारिणी ने गांधी जी को यह अधिकार दिया कि अपनी इच्छा से जब उनको सही लगे वो सिविल नाफरमानी का आंदोलन छेड़ सकते हैं। फरवरी के आखिर तक गांधी जी ने नमक की बातें करनी शुरू कर दी और लोगों को यह आगाह कर दिया कि अगला जो जन आंदोलन का सूत्र होगा वो क्या होगा। गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन शुरू करने का प्रयास शुरू हुआ 2 मार्च 1930 से, जब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मार्च की 11वीं तारीख को मैं अपने सहयोगियों के साथ नमक बनाऊंगा, नमक कानून तोड़ूंगा और इस कानून को तोड़ने में जो भी उन्हें सज़ा मिलेगी उनके सहयोगियों को उनको वो स्वीकार करेंगे। शुरू में वायसराय इरविन को ये लगा कि ये जो आंदोलन खड़ा होगा वो बेजान होगा, वो अपने आप टाटा फिश हो जाएगा, इसलिए उसकी हंसी उड़ाई। लेकिन गांधी जी ने नमक जैसी चीज़ से जो जन आंदोलन खड़ा किया वो आज इतिहास विदित है। ऐसा आंदोलन जिसने पूरे भारत की जनता को उद्वेलित करके रख दिया और उनका संघर्ष दिखाई दिया, जिससे पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। तो इस संबंध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा के द्वारा हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ नमक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कई दूसरे आंदोलन भी चलाए गए। तो हम यहाँ सिर्फ नमक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। गांधी जी 11 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ 18 सहयोगी थे और यह यात्रा 240 मील दूर दांडी के समुद्र तट पर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। गांधी जी ने जब अपने सहयोगियों के साथ लाठी लेकर के आश्रम से निकले तो वो जो दृश्य था, उस दृश्य में ऐसा जादू था कि उसने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया। जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनके आगे बढ़ने की खबरें आगे के गांव में, अलग अलग जगहों पर, देश में, पूरे भारत में फैलने लगी। लोग उनका स्वागत करने लगे। रास्ते में जो गांव पड़ते थे जगह जगह तोरण लगाए जाते थे। लोग उनके सम्मान में सड़क के किनारे बैठ के चरखा काटते थे। अपने पलकें बिछा दी, यूँ कह सकते हैं, जनता। और उनके जाने वो जगह जगह जहाँ रुकते थे, शाम को गांधी जी व्याख्यान देते थे। उनके व्याख्यान की खबरें पूरे भारत के कोने कोने में फैलने लगी और पूरा भारत आंदोलन के लिए उठ खड़ा हुआ। गांधी जी के आह्वान का ये असर हुआ कि गुजरात के 300 ग्राम अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया। ये सारी खबरें जब भारत के कोने कोने में फैली तो लोगों के मन में एक नए संघर्ष का संचार हुआ। जब ये गांधी जी यात्रा कर रहे थे तो इसके संबंध में यात्रा जो दांडी यात्रा थी, इसको लेकर के 2 प्रमुख कथन हमें पढ़ने को मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, नेताजी ने,
इस दांडी यात्रा को लेकर के कि इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। उन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए अभियान जो उसने एल्बा से पेरिस तक की थी उसकी तुलना की। वहीं अंग्रेजी सरकार समर्थक एक अंग्रेजी अखबार ने व्यंग में कहा कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। ये एक समाचार पत्र स्टेट्समैन की खबर थी। उसको ये लगा कि ये जो दांडी यात्रा है उससे कुछ नहीं होने वाला है और ये डोमिनियन स्टेट्स पाने के लिए समुद्र उबालने चले हैं, यानी कि इनकी कथनी करनी से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन गांधी जी ने वो दिखाया, देश की जनता ने वो दिखाया कि ये जो यात्रा है वो कितनी फलीभूत हो सकती है और वो कैसे पूरे अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला सकती है। तो 6 अप्रैल के दिन 1930 को गांधी जी दांडी के समुद्र तट पर पहुँचे और उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ा। उस नमक कानून के तोड़ने के बाद पूरे देश में जगह जगह समुद्र तटों पर नमक कानून तोड़ने का अभियान चल पड़ा। इन प्रमुख इस दांडी यात्रा के अतिरिक्त अन्य कई प्रमुख लोगों ने यात्राएं की, जिसमें तमिलनाडु के तंजौर जिले में श्री राजगोपालचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा की। श्री राजगोपालचारी ने यात्रा की थी त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक। जब वो वहाँ पहुँचे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तब तक इतने सत्याग्रही वेदारण्यम पे जमा हो चुके थे कि वो सत्याग्रह कई दिनों तक चला। इसी प्रकार से वैकम सत्याग्रह के नायकों ने कालीकट से पय्यानूर तक यात्रा की और वहाँ पर नमक कानून तोड़ा। ऐसे ही असम के कुछ सत्याग्रहियों का एक जत्था असम के सिलहट से नोआखाली समुद्र तट तक गया, यात्रा की उन्होंने, वहाँ नमक कानून तोड़ा, गिरफ्तारियाँ दी, प्रदर्शन किए। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैनिक शिविरों तर्ज पर स्थापित किए, जहाँ उसके समुद्र तटों पर विभिन्न गांवों से लोग जाते और नमक कानून को तोड़ते, उनकी व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से पूरे देश में जन आंदोलन फैल गया। अब सरकार दिग्भ्रमित रह गई। जो सरकार ये सोच रही थी कि ये आंदोलन अपने आप टाटाफिस हो जाएगा, अपने आप ये निष्फल हो जाएगा, वो जंगल की आग की तरह पूरे भारत में फैल गया। अभी तो यहाँ सिर्फ हम नमक आंदोलन की बात कर रहे हैं। जो क्षेत्र समुद्र से बहुत दूर थे वहाँ पर अलग अलग तरीके के आंदोलन शुरू हो गए। इसी क्रम में 14 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के कारण पूरे देश की जनता आंदोलित हो गई। विशेषकर कलकत्ता, मद्रास और कराची में लोगों ने विशाल जनसमूह ने प्रदर्शन किए। जनसमूहों का पुलिस से टकराव हुआ। ऐसी ही एक घटना कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जनता कर रही थी पेशावर में। पेशावर उत्तर पश्चिम प्रांत का एक ज़िला है, जहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकारों का एक संस्था है उनकी थी, जिसके सदस्यों को लाल कुर्ती कहा जाता था। उन्होंने अहिंसक तरीके से ज़बरदस्त विरोध किया, प्रदर्शन किए गिरफ्तारी के विरोध में। वहाँ पर एक विशेष घटना घटी। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने नियत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इतना अनुशासित भीड़ थी, इतनी आंसक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी कि उस भीड़ को देख करके उस पर सरकार जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन उस निहत्थी भीड़ पर गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे आंदोलन की आग पूरे देश में फैली। वायसराय पर दबाव बनने लगा, क्योंकि मद्रास के एक अधिकारी ने कहा कि हमारी स्थिति न आगे बढ़ने की है न पीछे हटने की है। अगर हम ये
जो अहिंसक आंदोलन हो रहा है कांग्रेस के द्वारा, अगर हम उसे दबाते हैं तो कांग्रेस चिल्लाने लगती है कि दमन हो रहा है, दमन हो रहा है। और यदि हम शांत बैठे हैं तो कांग्रेस चिल्लाती है कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो हम दोनों ही तरफ से हार रहे हैं। इसलिए सरकार, अधिकारियों ने, गवर्नरों ने वायसराय पर दबाव बनाया, जिसके कारण 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। अब गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद और विशाल प्रदर्शन होने लगे। लोगों ने गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुए वो महाराष्ट्र में हुआ। मुंबई में भी जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन ही लोग सड़कों पर उतर आए। सूती मिलों में काम करने वाले श्रमिकों ने हड़तालें रखीं। इसी क्रम में सोलापुर में 7 मई से लेकर के सोलापुर में भी सूती मिल मजदूर रहा करते थे, जिन्होंने हड़तालें की और उनका धीरे धीरे जो प्रदर्शन था वो उग्र होता चला गया, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजी सरकार के चिन्हों को नष्ट करना शुरू कर दिया। वो चाहे रेलवे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, नगर पालिका हो, सब पे उन्होंने कब्जा कर लिया और एक समानता सरकार तक कायम कर ली। 7 मई से 16 मई तक उनकी समानता सरकार चलती रही और 16 मई को जब मार्शल लॉ लगा दिया गया तब जाकर के वहाँ पर शांति हुई। लेकिन अगर हम धरासना नमक कारखाने की घटना आपसे साझा न करें तो इस नमक आंदोलन को पूरा नहीं हो सकता इसके बिना। 21 मई 1930 को धरासना नमक फैक्ट्री पर प्रदर्शन करने की गांधी जी ने घोषणा की थी, लेकिन उसके पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए सरोजिनी नायडू और गांधी जी के दोस्त शाह इमाम और गांधी जी के बेटे मणिलाल ने 2000 कार्यकर्ताओं को लेकर के गांधी जी के वादे को पूरे करने के लिए धरासना नमक फैक्ट्री के पास पहुँचे। वहाँ प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस का घेरा तोड़ने के लिए, उसका फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिए। 2000 के अनुशासित अहिंसक सत्याग्रही जत्थे में आगे बढ़ते गए पुलिस के घेरे को तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस भी लोहे की मुठ वाली लाठी लेकर तैयार थी और जब एक जत्था आगे बढ़ता पुलिस उस पर टूट पड़ती और कोई भी आंदोलनकारी ने हाथ भी नहीं उठाया और जैसे ही पिटते पिटते घायल हो जाते, लोग ज़मीन पे गिर जाते। सहयोगियों का जत्था आता, उनको सहयोगी आते उसके और प्रदर्शनकारियों के, वो वहाँ से हटाते, फिर दूसरा जत्था आगे बढ़ता। इस प्रकार से जत्थे ब जत्थे आगे बढ़ते गए और लोग घायल होते गए, उनको हटाते गए, जत्था आगे बढ़ता गया। ये घटनाक्रम 11 बजे तक चलता रहा। इस दौरान 320 लोग घायल हुए और इस घटना को अंग्रेजी पत्रकार मिलर ने देखा आंखों से। उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने ये बात कही कि अहिंसा का हथियार किसी कायरों का हथियार नहीं है। अहिंसक प्रदर्शन करना कलेजे का काम है। किस प्रकार से अहिंसक भीड़ ने, अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने बिना हाथ उठाए अपना सत्याग्रह दिखाया है। अमेरिकी पत्रकार मिलर के द्वारा रिपोर्टिंग से अंग्रेजी सरकार पूरी दुनिया में बेनकाब हुई और नमक आंदोलन इस प्रकार से चलता रहा। नमक आंदोलन उड़ीसा के विभिन्न शहरों में चलता रहा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नमक जैसी छोटी सी चीज़ की सहायता से गांधी जी ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसने पूरे भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर दिया, उसे उठ खड़ा किया और अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।